Hello everybody, welcome to Civil Staff Himachal. Today we are going to discuss very important topic of your mains exam paper number 2, and this topic is disability and person with disability in Himachal. What is the status of these people in Himachal Pradesh? What kind of initiatives have been taken by government of Himachal for the well-being of these people, और किस तरीके का जो एक सोशल बिहेवियर है हिमाचल में डिफरेंट काइंड ऑफ जो डिसेबल लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, साथ ही साथ ऑल द डिफरेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस फेस बाय दीज पीपल्स और बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल। ठीक है, एक एक करके हम सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक I would like to discuss a bit about this concept, disability. All right. So we are not born equal. Whether we are not born equal, but it doesn't mean that we also don't treat equal. All right. Whether we are living in the same society and there are certain people naturally not compete with the normal people. But does that mean that they cannot be treated equally with other one? एक सभ्य समाज की क्या विशेषता होती है? What are the main quality of a civilized society? It is to respect the basic values of humans, and that is basically the equal treatment, equal respect, equal regard towards each other. It doesn't mean someone is poor, someone is rich. ठीक है, कोई ज्यादा पावरफुल होगा, कोई कमजोर होगा, और इसका ये अर्थ तो नहीं हुआ कि उनके साथ इक्वली बिहेव ना किया जाए या उनका उतना रिस्पेक्ट नहीं है और दे डोंट हैव अ राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। ऑलराइट, सो सिविलाइज्ड सोसाइटी इज बेसिकली तभी बनती है जब सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है, पूरे सम्मान के साथ, और दे हैव अ राइट टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। इन दिस कंटेक्स्ट I would like to share the words of Aristotle, who beautifully remarks that man is a social animal. If social, then man; if not social, then animal. So your behavior, your conduct matters a lot in society, especially with those people those are weaker from you. Somehow, I wouldn't say that they are weak, but कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राउंड पर वो इतने कैपेबल नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति के साथ कंपीट कर सके। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और हम सभी को बीइंग अ सोशल एनिमल अवेयर होना चाहिए इस टॉपिक के साथ। तो एक एक करके जानते हैं क्या है। साथ ही साथ इस इमेज में आप कुछ देख सकते हैं, यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, वेदर आर्टिफिशियल, किसी के टांग नहीं है तो आर्टिफिशियल फुट के कंटेक्स्ट में हो, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या स्पीच इम्पेयरमेंट है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, इसके अलावा भी मेंटल डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। सो डिसेबिलिटीज का जो दायरा है बहुत बड़ा है और हम सभी, इट्स नॉट अबाउट वो लोग जो बहुत ही ज्यादा फिजिकली चैलेंज्ड है, मेंटली चैलेंज्ड है, कहीं ना कहीं हम सभी अपनी लाइफ में जो है डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ some other ways. All right, चलिए let us discuss. According to the World Health Organization, अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अकॉर्डिंग, तकरीबन 1 बिलियन जो लोग हैं आज पूरी दुनिया में किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, which covers almost 15% of the total population. All right, and अगर और बहुत साधारण शब्दों में डिसेबिलिटी को समझना है, so we can say that disability is a kind of lack of ability of someone or some people to perform particular activity in that manner, not in that manner in which the normal people are. ठीक है, so that's why disabled term इस्तेमाल की जाती है, या फिर स्पेशल जो लोग हैं इनको ऐसा भी कहा जा सकता है to make them feel better, or certain special people
वर्ड का भी इन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट दे आर द स्पेशल वन. गॉड हैज नॉट मेक देम इक्वल, बट दे हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट, देयर बिहेव. और मैंने बहुत बार देखा है कि इस तरीके की जो इम्पेयरमेंट्स होती हैं लोगों के बीच, उनका जो सोशल कॉन्डक्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है, ज्यादातर बहुत अच्छा होता है. ऑलराइट, व्हेन दे बिहेव विद अदर्स, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिलती है ज्यादातर. तो अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, सो डिसेबिलिटी ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा सोशल और हेल्थ केयर इशू है, जिस पर सरकार की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, बट स्टिल देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ अस. तो उनके बारे में भी एक एक करके जानेंगे. चलिए, तो थोड़ा सा मैंने डाटा भी आपसे शेयर किया था पर्टेनिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी. सो जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की जो डिसेबिलिटी है उसके शिकार होते हैं. बहुत बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार लाइट डिप्रेशन में होते हैं, कई बहुत गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंड दैट विल हार्म समवेयर अस. एंड इसके अलावा भी समटाइम व्हाट हैपन दैट some people are not disabled by birth. They they are getting they are actually disabled with the span of time or with certain mishappenings which took place in their life. कई बार कोई एक्सीडेंट उनके साथ हो गया है, या कह लीजिए किसी प्रकार की दुर्घटना या कोई मेंटल शॉक उन्हें लगा है सडन, जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी जो है वो क्रिएट हुई. ऑलराइट, तो इन लोगों के साथ या ऐसे लोगों की जो संख्या है भारत में भी बहुत ज्यादा है, उस पर भी बात करेंगे. लेकिन उससे पहले कहीं कोविड पीरियड में भी हम थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं देखने को मिला अनफॉर्चुनेटली. और ये भी बहुत सीरियस कंसर्न है कि जहां कोविड पीरियड में एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा था, या वी हैव हर्ड अबाउट डिफरेंट न्यूज़ेस दैट कोई बेटा है अपनी माँ को अकेले ही शमशान घाट लेके जा रहा है क्रिमेशन के लिए, ठीक है, या कोई सोशल कॉपरेशन नहीं देखने को मिल रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ढील बढ़ती गई है. तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बातें हैं. वेदर लुक स्मॉल बट इट्स रियली अ बिग थिंग कि किसी व्यक्ति की लाइफ से कोई व्यक्ति जा रहा है हमेशा के लिए, ठीक है. तो एटलीस्ट बिकॉज ऑफ कोविड वी कैन नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट, बट एक पॉजिटिव कंसर्न तो रहना चाहिए. साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन हैव टू डू सर्टेन थिंग्स. तो ये तो बात की मैंने नॉर्मल लोगों की. तो आप खुद ही लगा सकते हैं कि जो किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी के शिकार होंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार इस कोविड पीरियड में रहा होगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्राइमरी हेल्थ जो है, हमारी प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है, पीएचसीज हैं, वहां पर डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर आपके जो है प्रोविजंस होने चाहिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि जनरली प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में नहीं होता है. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है. इसके अलावा ये तो हमने अभी तक वर्ल्ड बैंक की बात की, सॉरी WHO की हमने बात की, या कुछ और एंगल से हमने इस कंसेप्ट को समझना चाहा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन अ ब्रीफ कि यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन में इसका क्या जिक्र है. तो यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसका गठन जो है 13 दिसंबर 2006 में हुआ था, एंड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए गए, डिस्कस किए गए, दे वर इम्प्लीमेंटेड लेटर ऑन 2008 से उनको इम्प्लीमेंट किया गया. प्राइमरीली अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, उसका मेन पर्पस है जो ह्यूमन राइट्स हैं इन लोगों के, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं या अदर राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए. लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इन सभी के राइट्स को डिफेंड किया जा सके, रेनफोर्स किया जा सके. ऑलराइट, सो दैट दे कुड आल्सो कैपेबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया. सो अगर मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात करूं तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, 2.68
करोड़ पीपल इन इंडिया आर फेसिंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, जो कि पूरी जनसंख्या का 2.21% है। ऑलराइट, अगर इसमें हम मेल और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो तकरीबन 1.5 करोड़ जो लोग हैं some are from male category and 1.18 crore are females. Those are suffering from some kind of disability. और अगर मेजॉरिटी की हम बात करें पॉपुलेशन का रूरल एरिया में, तो इसका परसेंट जो है वो हो जाता है 69%। ऑलराइट, 69%। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप अपने आंसर्स में कहीं इंट्रोडक्शन में कोट करते हैं, हो सकता है कि जो सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे वो हिमाचल से रिलेटेड हो, लेकिन बावजूद इसके यू कैन ऐड सर्टन ऑथेंटिक डाटा ऑफ इंडिया का है, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, या यूनाइटेड नेशन की कन्वेंशन से लिया गया कुछ कोई डाटा है, यू कैन ऐड टू मेक योर आंसर्स मोर प्रॉमिसिंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल status? Is there any provision for disabled in our constitution? The answer is yes. Under article 41 of the constitution, under the directive principles of the state policy, there is a provision. इसमें बेसिकली दो प्रोविजन है। पहला तो 7th शेड्यूल में प्रोविजन है और आर्टिकल 41 में प्रोविजन है, ठीक है, 7th शेड्यूल और आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 क्या कहता है कि जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं या बीमार लोग हैं, उनको उनके राइट टू वर्क को सिक्योर करना चाहिए, उनको सरकारी पब्लिक जो हेल्प है वो मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जनरेट करने के लिए सरकार को प्रयासरत रहना चाहिए, और अगर हो सके तो सरकारी सहायता, फाइनेंशियली मदद भी उन्हें देनी चाहिए। ऑलराइट, इसी के साथ जो है आपके 7th शेड्यूल में भी रिलीफ ऑफ द डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल टर्म इस्तेमाल की गई है। इसका साधारण सा मतलब है कि जो डिसेबल्ड हैं, किसी ना किसी तरीके की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार की रिजर्वेशन दी जाए, ताकि जो है वो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट जो है उसको पाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को सही तरीके से चलाने के लिए, एक सम्मान, एक लाइफ डिग्निटी को जीने के लिए कैपेबल हो सके। चलिए नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट अ बिट आल्सो अबाउट द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। थोड़ा सा देखिए बहुत लेंथी है, अलग से आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं की पॉइंट्स की यहां बात करूंगा। तो सबसे पहले तो इसने पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपका एक्ट है, इसने रिप्लेस किया 1995 में। से पहले एक्ट पास हुआ था इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट, जिसे रिप्लेस किया इस एक्ट ने। नाउ देयर आर टू प्राइमरी टर्म्स व्हिच आर वेरी वेल डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये जो टर्म है, इसको पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इस टर्म को डिफाइन किया है, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को लंबे समय से कोई फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या और किसी प्रकार की समस्या है, तो उसको इस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम जब है किसी व्यक्ति को और वो सोशल लाइफ में नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन या उनके साथ compete नहीं कर पा रहा है किसी भी तरीके से सोशल लाइफ में, या उनके बराबर जो है बिहेव नहीं कहूंगा, उनके साथ इक्वली जो है काम नहीं कर पा रहा है, या उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहने में सक्षम है, तो ऐसे लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। ऑलराइट, इसके अलावा एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। नाउ व्हाट दिस टर्म मीन कि कोई मेजरमेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस व्यक्ति में कितनी % डिसेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई लॉस्ट द टॉप ऑफ माई फिंगर, तो मैं डिसेबल तो हो गया, लेकिन क्या मेरी डिसेबिलिटी इतनी बड़ी है कि मैं अपने आप में सोशली या नॉर्मल जो लोग हैं उनके साथ काम करने में या बिहेव करने में सक्षम नहीं हूं, या उसकी वजह से मेरी जो कैपेबिलिटी है काम करने की उसमें कोई किसी प्रकार की कमी आई है? ऑफ कोर्स नॉट। तो देयर शैल बी अ पर्टिकुलर मेजरमेंट इन दिस रिगार्ड।
स्पेशली जब सरकार की तरफ से सहायता देने की बात की जा रही है, तो इस मेजरमेंट में ये कहा गया है कि 40-40% जो है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। ऑलराइट, कि 40% से जो ज्यादा लोग या कम लोग हैं उनको उस हिसाब से जो है सुविधाएं दी जाएंगी सरकार की तरफ से। ऑलराइट, और ये एक बेसिक क्राइटेरिया है डिफाइंड मेजरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। सो अगर मैं बात करूं सरकारी नौकरियों में, सो डिसेबिलिटी के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स में कोटा है इट इज अराउंड 3 to 4%। एंड दिस कोटा, दिस रिजर्वेशन जो है, अगर मैं बात करूं एजुकेशनल, हायर एजुकेशन में स्पेशली, तो 3 से 5% का रिजर्वेशन दिया जाता है डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी को। ऑलराइट, अदर देन दिस, जनरली जो हमें राइट टू एजुकेशन का जो हमारा अधिकार है अंडर आर्टिकल 21 है, उसमें प्रोविजन है कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो बच्चा है वो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी को फेस कर रहा है, सो देन द क्राइटेरिया ऑफ एज जो है थोड़ा बढ़ाया गया है, 6 से 18 वर्ष से किया गया है। ऑलराइट, सो ये बेसिक चीजें हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, नोडल एजेंसीज को स्टैब्लिश किया गया है पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सेंटर में भी, स्टेट्स में भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे भी। और जो चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं या स्टेट कमिश्नर्स हैं, उनका काम होगा कि जो भी इन लोगों के साथ मिसबिहेव की कोई शिकायत है या ग्रीवेंसेस हैं, रेड्रेसल एजेंसीज को स्टैब्लिश किया जाए, ताकि कोई मिसबिहेव होता है या किस प्रकार की सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है या एनी अदर जो हेल्थ बेनिफिट्स की मैं बात करूं या किसी और प्रकार की हेल्प की मैं बात करूं, अगर वो नहीं दी जा रही है तो ऑफ कोर्स ये जो सिस्टम है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, मॉनिटर करेगा। ऑलराइट, सो इसके अलावा नेशनल और स्टेट फंड जो है वो बहुत सी फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे पर्सन विद डिसेबल्स को। तो ये तमाम चीजें जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता या कोई फाइनेंशियल या और किसी तरीके की हेल्प जो है नहीं की जाती है, बट उसमें भी कमियां हैं। वो भी हम इश्यूज को जब समझेंगे तो जानेंगे। नाउ हिमाचल प्रदेश स्टेट पॉलिसी फॉर डिसेबल्ड। क्या हिमाचल प्रदेश में स्टेट पॉलिसी है डिसेबल्ड के लिए, उसके बारे में हम जानते हैं एक एक करके। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से सरकार की तरफ से सहायता की गई है, what kind of initiatives have been taken by the government of Himachal Pradesh and what are the primary goals they have decided to protect the rights of disabled ones. So the primary goal of state government और जो state policy है for disabled ones और person with disability, वो यही है कि उनको मेन स्ट्रीम लाइफ के साथ किस तरीके से जुड़ा जा सकता है। जो डिफरेंट सोशल स्टिग्मास हैं या ज्यादातर हिल एरिया में, पहाड़ों में देखा गया है कि जो डिसेबल लोग हैं उनको जो है इवन नॉट सपोर्टेड बाय फैमिली। हम समाज की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हम फैमिली की बात करते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो एक कंसीडर कर रहे हैं उनको बोझ की तरह, और उनको इक्वल ट्रीटमेंट घर में ही नहीं मिल रहा, ना ही उनके लिए किसी प्रकार का मोटिवेशन है कि आप भी एक मेन स्ट्रीम लाइफ को जी सकते हैं। ऑल राइट, सो वी इवन द पीपल ऑफ हिमाचल एंड ऑफ कोर्स जो सरकार है उसके भी यही लगातार प्रयास है कि ऐसा माहौल, ऐसी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जा सके जहां पर हर प्रकार की जो डिसेबल लोग हैं, चाहे वो मेंटली डिसेबल्ड हैं, फिजिकली डिसेबल हैं या और किसी प्रकार की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में, एक मेन स्ट्रीम लाइफ जीने में सहायता मिल सके। तो यही प्राइमरी गोल है। साथ ही साथ अवेयरनेस जो है सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जाए। डिसेबिलिटी कोई अभिशाप नहीं है, एनीवन कैन बी सफर्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, बट इट डजंट मीन, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि सभ्य समाज की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि वहां पर जो कमजोर वर्ग है उसके साथ उसका व्यवहार कैसा है। ऑलराइट, कमजोर शब्द में
नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन कमजोर इन द सेंस कि दे आर नॉट मेन स्ट्रीम लाइफ को नहीं जीने में सक्षम। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा से हम इश्यूज और चैलेंजेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो हिमाचल प्रदेश में फेस किए जा रहे हैं, या सरकार के लिए भी समस्याएं होती हैं या इस तरीके की और इश्यूज जो है। तो सबसे बड़ा जो जो पर्सन विद डिसेबल्स है, जो सबसे बड़ी समस्या है वो हेल्थ की है। कि अब देखिए ना, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई भी व्यक्ति बाय बर्थ जो है वो डिसेबल हो सकता है, या मैटरनल कंडीशंस की वजह से कोई डिसेबल हो सकता है, या प्रॉपर अगर डाइट किसी को नहीं मिली माल न्यूट्रिशन की वजह से, या कोई सडन शॉक किसी को लगा है, मेंटल शॉक लगा है, डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, या कोई एक्सीडेंट किसी के साथ हो गया है तो काइंड ऑफ डिसेबिलिटी हैपन। सो ये बड़ा जरूरी है कि स्पेशली इन रूरल इंडिया, हिमाचल का ज्यादातर जो हिस्सा है वो रूरल इंडिया का ही पार्ट है, तो जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो मुहैया नहीं हो पाती, टाइमली मुहैया नहीं हो पाती। उसके बाद भी बहुत अच्छे गवर्नमेंट की जो हेल्थ केयर प्रोग्राम, देखिए स्कीम तो बहुत अच्छी आती है, बट ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है वो भी तो देखना जरूरी है ना। सर्विलेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि बहुत मशक्कत होती है डिसेबल लोगों को किसी प्रकार की हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए। तो क्विक हेल्थ जो हेल्थ बेनिफिट्स मैकेनिज्म है वो होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके हेल्थ वर्कर्स हैं, दे आर नॉट वेरी वेल ट्रेन्ड टू ट्रीट विद सर्टेन पीपल, या उनका जो कॉन्डक्ट है बहुत पॉजिटिव कई बार नहीं होता। तो स्पेशली इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जितने रिहैबिलिटेशंस होते हैं विद डिसेबिलिटी, वहां पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं, बहुत बार ये देखा गया है कि वो जो डिसेबल लोग हैं कहीं ना कहीं, देखिए मानसिक रूप से तो ये बात दिमाग में आती ही होगी ना कि काश हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाते। तो ऐसे में जो भी मेंटली या फिजिकल डिसेबल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है आपके लगाव, अटैचमेंट की जरूरत होती है। आप उनके साथ अगर इक्वल बिहेवियर, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं दैट यू आर वन ऑफ अस, सो कहीं ना कहीं जो है दे स्टार्टेड फीलिंग। ये तो हम सभी के साथ होता है ना कि समटाइम वी आर इन अ पर्टिकुलर सोशल एनवायरनमेंट और आप वहां पर खुद को आइसोलेट फील कर रहे हैं और कुछ लोग जो है आपको लेट डाउन फील करा रहे हैं। तो अगर 10 लोग आपको कहेंगे कि आप पागल हो तो कहीं ना कहीं आप भी मानने लगते हैं कि शायद मैं पागल ही हूं, शायद मेरे में ही कुछ कमी है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान जो है अपने आप में यूनिक होता है, हर में कुछ नया बनने की क्षमता होती है। एंड स्टीफन हॉकिंस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल इन दिस कंटेक्स्ट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट। ये भी बहुत बार देखा है कि जो people with any kind of impairment of any kind of disability, उनको एम्प्लॉयमेंट जो है, सरकारी नौकरी में तो रिजर्वेशन है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो बहुत ही कम लोग जो है एम्प्लॉय हो पाते हैं, या कोई प्रोडक्टिव वर्क जो है करने में कोई इस तरीके की ट्रेनिंग जो है, ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से ऐसी एजुकेशन नहीं दी जा रही डिसेबल लोगों को, या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है, टेक्निकल काम नहीं सिखाया जा रहा। दे कैन और दे आर सर्टेन इनिशिएटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स पार्ट टू, बट दे आर वेरी लिमिटेड। जनसंख्या ऐसे लोगों की ज्यादा है और उन तक पहुंच कैसे बना सकें। देखिए होता क्या है ना गांव में, और बीइंग एन ऑफिसर ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। व्हेन यू विल बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो यू हैव अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। सरकार के पास बहुत ही कम जो है रिसोर्सेज हैं। उन कम रिसोर्सेज में आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करानी, एंड हियर योर रोल इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लोग तो, उनके लिए तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। दे वर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट, दे डोंट नो कि इस तरीके की सरकारी सुविधाएं भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सो हियर द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, उनका काम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे इन पॉलिसीज को, इन जो स्कीम्स हैं उनसे बेनिफिट उन लोगों को पहुंचाया जा सके, ताकि वो भी एक मेन स्ट्रीम लाइफ को, एक अच्छे जीवन को जी सके। ऑलराइट, सो एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो आप में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती, चाहे आप कुछ कम पैसे कमाएं, ठीक है, लेकिन अगर आप कमा रहे हैं तो आप में जो आत्मविश्वास है वो बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, एंड दैट इज the most important thing in everyone's life.
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी। नाउ इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्टेशन का तो वैसे ही बहुत ज्यादा इशू है हिमाचल में, स्पेशली अपर हिमाचल में बहुत हिली एरिया है, और बहुत बार ये देखा गया है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए और ज्यादा मुश्किलें आती है कि नॉर्मल इंसान के लिए ही अगर कोई हेल्थ फैसिलिटी पहुंचना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि there are certain people living in the interiors of Chamba, and if they want to get some benefit, health benefit, कोई सीवियर उनको इशू है, तो उनके लिए पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। उनको या तो आईजीएमसी शिमला जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, या फिर दे हैव टू गो टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा। ऑलराइट, तो अगर हम फिजिकली चैलेंज लोगों की बात करें, मेंटल फिजिकली चैलेंज लोगों के साथ, तो उनके साथ तो और भी समस्याएं हैं। तो इस तरीके की जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एस्टैब्लिश होने चाहिए, सब डिविजन्स में एस्टैब्लिश होने चाहिए, ताकि जो बेसिक हेल्थ केयर है उन सभी को टाइम टू टाइम मिल सके। ऑलराइट, और किसी सिर्फ इट्स नॉट अबाउट मेयर अबाउट हेल्थ, और बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट की बात करें, सभी को हर प्रकार के जो माध्यम है उनको जीने का अधिकार है, और इसी तो हम मेन स्ट्रीम लाइफ कहते हैं ना। तो ऐसी सुविधाएं जरूर सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये भी अभी बहुत चैलेंजेस हैं हम सभी के सामने। एजुकेशन की बात करें तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है which can change the course of your life. It doesn't matter where you born. हो सकता है आप किसी छोटे से गांव में पैदा होते हैं, गरीब घर में पैदा होते हैं, ठीक है, लेकिन शिक्षा वो माध्यम बनती है which can जो है आपका व्यवहार जो है समाज में, या आपका रहन सहन है, वो कंप्लीटली बदल देती है। इट विल मेक यू अ काइंड ऑफ पर्सन जो बदलाव ला सकता है समाज में, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार जो है, जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं जो आईएएस बने हैं, किसी ना किसी डिसेबिलिटी के होने के बावजूद भी आईएएस अधिकारी बने हैं, ऑफिसर बने हैं। दे हैव नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद देयर ड्रीम्स। ये क्यों पॉसिबल हो सका? क्योंकि उन्होंने एक सही शिक्षा ली थी, उनमें वो विश्वास जागा दैट आई एम एजुकेटेड वन, आई कैन मेक व्हाट आई वांट, आई कुड डू, ठीक है। तो ये तमाम चीजें तभी पॉसिबल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका दायरा बहुत लिमिटेड है। बेसिक इस तरीके की जो रेगुलर स्कूल्स हैं, वो जो फिजिकल या मेंटल चैलेंज लोग हैं हर जगहों पर अवेलेबल नहीं है, बहुत लिमिटेड है, ठीक है। तो स्पेशल स्कूल्स अवेलेबल होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में, इवन तहसील्स में भी होने चाहिए। ऑलराइट, ताकि किसी पर्टिकुलर रीजन में इस तरीके की जो स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रंस हैं, दे आर अवेल देमसेल्फ फॉर अपॉर्चुनिटी, एटलीस्ट हायर स्कूल की एजुकेशन तक तो कंप्लीट करें। ऑलराइट, नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इंक्लूजन। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे समाज में, हिमाचल में भी है, हिमाचल के बाहर भी है, और हिमाचल में भी बहुत ज्यादा है कि जो आपके किसी पर्सन विद डिसेबल हैं या स्पेशली चैलेंज जो लोग हैं मेंटली और फिजिकल, उनके साथ बड़ा ही नेगेटिव एटीट्यूड समाज कर रहा है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उस आइडियोलॉजी को, उस सोच को, जो ये मानता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है ना, सेल्फिशनेस जो नेचर है कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी का, वो निकल कर रखता है कि हम दोस्ती भी ऐसे लोगों से करना चाह रहे हैं जिनसे हमें कोई फायदा है। दया, कंपैशन, ये भावना हमें कम होती जा रही है। ऑलराइट, सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि even they are the part of society and they can equally play important role. अगर ऐसा नहीं होता तो स्टीफन हॉकिंस जैसे लोग के कहां से आते? अगर उन्हें वो माहौल नहीं मिला होता, वो इनकरेजमेंट नहीं मिला होता, तो जो इन्वेंशन, जो कंट्रीब्यूशन उनका है साइंस की फील्ड में, कितने लोगों का है, बहुत पढ़े लिखे, बहुत जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका भी उतना कंट्रीब्यूशन नहीं। ऑलराइट, so disability doesn't mean कि you are not capable to do anything else. It just mean कि आप औरों से थोड़ा पीछे हैं, थोड़ा स्लो हैं, ठीक है, किसी ना किसी वजह से, वो चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो। और दूसरा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है इन सभी लोगों के को फेस करना पड़ता है हर दिन अपनी लाइफ में, है ना।
कि जो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है समाज में, इन सभी के साथ मिसबिहेव कहीं ना कहीं किसी ग्राउंड पर हो रहा है, चाहे वो मार्केट में जाते हो, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते वक्त हो रहा हो, इवन घरों में कई बार बहुत बार देखने को मिला है दैट पेरेंट्स एंड द सिबलिंग्स डोंट ट्रीट वेल विद दीज पीपल्स। तो साइकोलॉजिकल जो उनका डेवलपमेंट है वो वैसा नहीं हो पाता जो एक प्रॉपर इंसान का होना चाहिए। और वो जो एक जो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो उनके अंदर हमेशा ही रह जाता है। वो बहुत पढ़ लिख भी जाते हैं, कहीं अच्छी पोजीशन भी लाइफ में गेन कर लेते हैं, बट दैट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑलवेज रिमेन इनसाइड, एंड दैट इज बेसिकली आई कुड से अ सिन। ये इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम। तो ये तो बहुत ही बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, सरकार की तरफ से भी है कि बहुत सी स्कीम्स तो लॉन्च होती हैं, बट क्या उनका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन या उनमें जो भी फैसिलिटीज के बारे में बात की जा रही है, क्या उन सुविधाओं की पहुंच उन डिसेबल लोगों की तक है। ठीक है, सिर्फ कागजों में पॉलिसीज को बना देना ही काफी नहीं होता। एवरी ईयर अ लॉट ऑफ मनी वाज सैंक्शन फॉर द वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पीपल, बट क्या वो पैसा उनके डेवलपमेंट में खर्च होता है। अब खर्च होने का मतलब नहीं है कि उनके अकाउंट में आप पैसा दे दो। सरकार का काम है उनके लिए बेसिक सुविधाएं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। हर बिल्डिंग में इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए जहां पर डिसेबल्ड लोग हैं कंफर्टेबल फील कर सकें। व्हील चेयर्स होनी चाहिए, अगर कोई लिफ्ट्स हैं तो अगर नहीं है तो लिफ्ट्स होनी चाहिए। इस तरीके की सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए हर जगह, बिकॉज दे आर आल्सो हर जगह दे आर ट्रैवलिंग है या दे आर स्टडिंग, दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये तो बहुत बड़ा पूरे भारत, इट्स नॉट जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ हिमाचल प्रदेश, the whole India is suffering from this, and not in this particular category. There are several other ones where the poor implementation of the policies can be seen. तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इनएडुकेटेड डाटा एंड स्टैटिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज है और जनता के लिए तो ऑफकोर्स है ही, कि एक तो थोड़ा हिली रीजन है हिमाचल, है ना, तो एक कनेक्टिविटी उतना स्ट्रांग नहीं है हिमाचल में लाइक सिटीज और लाइक प्लेन्स। दूसरा क्या है कि बहुत बार क्या है कि कोई एग्जैक्ट डाटा सरकार के पास नहीं है कि कितने लोगों को कितनी प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, तो पीपल इवन themselves not aware about that they are suffering from a kind of disability. All right, and even the government structure, even the government nodal agencies are not aware about the fact. तो ऐसा डेटा होना चाहिए सरकार के पास इफेक्टिवली, ऑफ कोर्स है लेकिन उतना प्रभावी नहीं है, और इसकी वजह से डिफाइन नहीं किया जा पाता अलग अलग तरीके की जो डिसेबिलिटीज है। ठीक है, सो ये बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ जो सोशल स्टिग्मास हैं समाज में, उनके खिलाफ सरकारी पॉलिसीज होनी चाहिए या ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाना चाहिए जो इस तरीके की लोगों में भावना को प्रेरित करें कि जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके साथ अच्छा व्यवहार समाज में किया जा सके या मेन स्ट्रीम लाइफ के साथ उनको जोड़ा जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। कुछ प्रिवेंशंस भी हैं, उनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको सही नॉलेज, उनके पास सही स्किल होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जो सही तरीके से डिसेबिलिटी के इश्यूज को एड्रेस कर सके और पब्लिक डीलिंग में उनका जो बिहेवियर है वो बड़ा पॉजिटिव रहे, ताकि किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है डिसेबल लोगों को ना फेस करनी पड़े। साथ ही साथ समाज के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च करना है, ये काम भी सरकार को देखने चाहिए in order to prevent the disability. Other than this, number of time it has been seen that कि जो डिसेबिलिटी है अगर उसकी सही टाइम पर जांच कर ली जाए तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है।
सो स्पेशली एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन सीन दैट कि प्रेगनेंसी के टाइम या उससे पहले ही, उससे पहले तो नहीं कहेंगे, प्रेगनेंसी के टाइम इस प्रकार के जो टेस्ट हैं, प्री नेटाल एंड एंटी नेटाल पेरीनेटाल चेकअप्स हैं, वो होते हैं। अगर वो है तो उसमें भी बहुत, अगर कोई ऐसे केसेस हैं डिसेबिलिटी को के जिनको रोकथाम जिनकी हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकता है, तो किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से। साथ ही साथ ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाना चाहिए कि उस प्रकार की डिसेबिलिटी को होने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए, जैसे कई बार माल न्यूट्रिशन की वजह से ये जो मदर है वो प्रॉपरली फेसिंग द इश्यू ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो बच्चों में कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी होती है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए। या आफ्टर द बर्थ ऑफ अ किड कई बार प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं होती कि कैसे हेल्थ केयर करनी है एक बच्चे की, उसकी वजह से कई बार कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो सकती है। सो ऑफ कोर्स जो आपकी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अदर देन दिस, ये तो बात की मैंने जनरली प्रेगनेंसी के टाइम जो डिसेबिलिटी है उसको, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा भी जो बड़े लोग हैं, ये जो एडल्ट्स हैं, उनकी भी उनके लिए भी ऐसे कह सकते हैं कि अर्ली हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होने चाहिए जो डायग्नोज कर सके किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स को। जैसे डिप्रेशन की वजह से बहुत बार देखा गया है कि कोई जो है डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो अर्ली अगर डायग्नोज हो जाए तो उसकी रोकथाम की जा सकती है, प्रिवेंशन किया जा सकता है। साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन साइकिल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रॉपर होना चाहिए बच्चों का टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो पनप ना पाए। और प्रमोट किया जाना चाहिए सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कि हाइजेनिक लाइफ, एक लाइफ विद अ गुड लाइफ स्टाइल जो है, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसको प्रमोट करना चाहिए, जो कि आजकल ज़्यादातर हम लोगों का नहीं है, ठीक है। सैनिटाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए। सैनिटेशन प्रोग्राम्स जो सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए हैं उनको बड़ा इफेक्टिवली जो है ग्रास रूट लेवल पर प्रमोट करना चाहिए। सो दीज आर अ काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो प्रिवेंट कर सकती हैं डिसेबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ऑलराइट, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो डिसेबल लोग हैं, they also enjoying the fundamental rights and other rights constitutionally, उनको ये अधिकार हैं, and under that rights they have a right कि उनके साथ किसी भी प्रकार का समाज में भेदभाव ना किया जाए। और हर प्रकार की जो मेडिकल हेल्थ केयर है या जितने भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स उनके लिए लॉन्च किए गए हैं सरकार द्वारा, चाहे वो आपके शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हों, फिजिकल हों, या इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो है उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी सुविधाओं का फायदा इन पर्सन विद डिसेबल्स को मिल सके। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स आपके हैं उन सभी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाना चाहिए। और स्ट्रिक्टली जो है इन डिपार्टमेंट्स को ये निर्देश देने चाहिए कि जो भी इस प्रकार के लोग हैं उनके बीच हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। उनके साथ किसी प्रकार का मतभेद या किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऑलराइट, and with a view to government has decided कि गवर्नमेंट जो है या कोर्ट्स हैं उन्होंने अपनी बहुत बार जजमेंट्स दी हैं, और यहाँ तक कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी कि उन्होंने किस तरीके की जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च करने की बात कर रही है फॉर द वेलबींग ऑफ डिसेबल। और ये जो रिपोर्ट है वो देगी नोडल डिपार्टमेंट्स को, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑलराइट, सो हियर द रोल ऑफ दीज नोडल एजेंसीज आल्सो इंपॉर्टेंट है ना कहीं चेक लगा रही हैं, और ये जानना कि सरकार
फर्दर फ्यूचर में किस तरीके की स्कीम्स डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग इनिशिएट करने जा रही है, या उसमें अपने सुझाव भी दे सकती है कि कैसे बेहतर और तरीकों को फॉलो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो सरकार की तरफ से बहुत सी स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस है, इन विच लोन देने की बात की जाती है। बहुत से जो डिसेबल लोग हैं अपना कोई नया काम शुरू करना, अपना कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको सरकारी सहायता लोन के रूप में दी जाती है। एंड दिस लोन इज गिवन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और ये लोन है तकरीबन 10,000, सॉरी ये जो लोन है ये दिया जाएगा माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, और ये लोन जो होगा किसी प्रोजेक्ट में, मान के चलिए मुझे 1 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो 2 लाख रुपए का जो 20% होगा वो आपका माइनॉरिटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाएगा एज अ, ठीक है, लोन के तौर पर दिया जाएगा। और इसके अलावा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी जो है 10,000 रुपीज जो है प्रोवाइड करेगा ऐसे वेंचर्स को बूस्ट करने के लिए। ऑलराइट, इसके अलावा ऐसे लोग जिनमें तकरीबन 80% डिसेबिलिटी है, ठीक है, 80, मैंने आपको मानक बेसिक पैरामीटर्स बताए थे ना स्टार्टिंग में 40% मेजरमेंट के, तो अगर किसी व्यक्ति में 80% डिसेबिलिटी है तो उसको जो है मासिक भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, मंथली पेंशन दी जाएगी 1300 रुपीज की। सो द प्राइस इज क्वाइट लो, है ना, 1300 रुपए में तो कुछ भी नहीं बनता किसी की लाइफ में, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये अमाउंट निर्धारित किए गए। हालांकि इस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, कम से कम इसको 3 गुना तो करना चाहिए, क्योंकि 1300 रुपए तो आई थिंक पर मंथ इज क्वाइट लेस, कि आप दिन का लेके चलिए, आप 50 रुपए भी खर्च नहीं कर रहे अपनी, तो 50 रुपए में आप क्या न्यूट्रिशन लेंगे, क्या अपनी वेलबींग करेंगे हेल्थ का, तो ये बड़ा जरूरी है। इसके अलावा ऐसे डिसेबल्ड लोग जो 40 to 69% डिसेबिलिटी के तहत आते हैं, उन और जिनकी एनुअल इनकम जो है 35,000 से कम है, उनको 750 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। ऑलराइट, और ये क्राइटेरिया सिर्फ फिजिकली चैलेंज लोगों के साथ नहीं है, इवन द मेंटली चैलेंज पीपल आर आल्सो अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। अगर मैं, और ये तो बात की सरकार की तरफ से लोन देने की, फाइनेंशियल मदद की बात की है। अगर कोई कपल है जो डिसेबल है एंड वांट टू गेट मैरिड, और उनका जो डिसेबिलिटी जो मेजरमेंट की कैटेगरी में आता है 40 42 to 74, ठीक है, तो उनको 25,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए। एंड अगर दोनों में 75% डिसेबिलिटी है, सो द अमाउंट इज डबल, 50,000 रुपीज इज पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मैरिज सब्सिडरी स्कीम। ठीक है, अंडर द मैरिज सब्सिडरी स्कीम। ऑलराइट, तो ये कुछ इनिशिएटिव जो है सरकार की तरफ से हम कह सकते हैं लिए गए हैं पर्सन विद डिसेबल्स के लिए। नाउ व्हाट अबाउट चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दोज आर फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स। तो इनके लिए भी सरकार ने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश किया गया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया है। बेसिकली 2 आपके प्रोमिनेंट स्कूल हैं, एक आपका ढली शिमला में है, दूसरा आपका सुंदरनगर है मंडी में। ठीक है, और बेसिकली ये है आपके डेफ डम एंड ब्लाइंड पीपल्स के लिए। अगर मैं बात करूं सुंदरनगर के इंस्टीट्यूट की, तो तकरीबन 30 ब्लाइंड एंड 92 डेफ गर्ल्स जो है ट्रेनिंग यहां पर ले रही है। इसके अलावा 10 ब्लाइंड और 4 आपकी डेफ एंड डम गर्ल्स जो है वो IIT सुंदरनगर में ट्रेनिंग ले रही। तो मार्जिन इज क्वाइट लो, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए हैं, बट ऐसे इंस्टीट्यूशन पूरे हिमाचल में प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन ऐसे 2 ही हैं, ढलाई शिमला और सुंदरनगर मंडी। ठीक है, तो जरूर सरकार की तरफ से इनको बढ़ाना चाहिए। अदर देन दिस देयर आर सम अदर इंपॉर्टेंट
प्लेसेस विच आर बेसिकली फॉर डिसेबल्ड वंस। इसमें प्रेम आश्रम ऊना का नाम आता है। इसमें तकरीबन 50 मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन जो है सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही नाहन में आस्था वेलफेयर सोसाइटी है, पैराडाइज केयर सेंटर है चुवाड़ी में, ठीक है, आदर्श एजुकेशन सोसाइटी है किलत में, या शिमला में रिस्पाइट केयर सेंटर की स्थापना की गई है फॉर द वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबल्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे यूथ के कंटेक्स्ट में, है ना। यूथ के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो सरकार की तरफ से अंडर द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1500 जो है अलाउंस के तौर पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के तौर पे 1500 रुपए और महीने हर मासिक रूप से दिए जाते हैं। ऑलराइट, एंड जो भी यंग है आपके, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो यंग कपल है वांटेड टू गेट मैरी और जिनका डिसेबिलिटी जो परसेंट है वो 40 to 74 के बीच आता है, तो उन्हें 25,000 जो है सरकारी सुविधा दी जाएगी, या 25,000 रुपीज दिए जाएंगे। साथ ही साथ जिनका 75% से ऊपर डिसेबिलिटी है, क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, 50,000। देखिए दोनों ही अमाउंट में कहूंगा बहुत ही कम है, लेकिन अमाउंट को जरूर सरकार को बढ़ाना चाहिए। ऑलराइट, एंड बहुत से अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो भी लॉन्च किए जाने चाहिए सरकार की तरफ से, स्कूल लेवल पर एजुकेशन में, या और कह सकते हैं हम कि बहुत से ज्यादातर देखा गया है ना। ये भी मैं आपको चीज बताता हूँ कि जो डिसेबिलिटी का जो इशू है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं, कहीं भी किसी को डिसेबिलिटी हो सकती है, बट ज्यादातर अगर आप डाटा देखेंगे तो जो गरीब लोग हैं समाज में, उनमें, और दे आर सफरिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज, और ऐसे लोगों को बहुत बेसिक सुविधाएं भी नहीं होती, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी लेवल स्कूल लेवल पर हो, ठीक है, या उनके हायर एजुकेशन की हम बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें, या जॉब लेने में फर्दर उनको ऐसे स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए फर्दर, है ना, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उनको मिल सके और वो एक मेन स्ट्रीम लाइफ के कैपेबल अपनी लाइफ को बना सके। ये तो हमने बात की बच्चों की, हमने बात की एडल्ट्स की। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओल्ड एज डिसेबल्ड पीपल और विडोज। उनके लिए भी कुछ सरकारी सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। सो ऐसे ओल्ड लोग जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच है और उनकी फैमिली इनकम जो है 35,000 से कम है, उनको 700 रुपया महीना या 700 रुपीज मंथली जो पेंशन है देने की सरकार ने बात की है। और अगर इनका उम्र जो है 80 साल से ऊपर है, ठीक है, 80 साल से ऊपर है, तो यही अमाउंट बढ़ाकर हो जाता है बेसिकली 1250 पर मंथ। And these funds are granted under the HP old age pension and relief to disabled rule and widow scheme। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, must need to keep in mind। देखिए बहुत सा फैक्चुअल डाटा है, लर्न करने वाला, मेमोराइज करने वाला आपका फैक्ट है जो, और यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं कि सिर्फ मेंस में ही काम आने वाला है, इवन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा ऐसी विडोज जो 40 to 69% डिसेबिलिटी की शिकार है और एनुअल जिनकी इनकम 35,000 से कम है, ठीक है, उनको भी 700 रुपया महीना जो है पेंशन दी जाएगी, ठीक है, अंडर द स्टेट विडो एंड हैंडीकैप पेंशन स्कीम, ठीक है। और इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ये नहीं कि 70 साल के बाद उनको वो स्कीम से बेनिफिट देना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर getting benefit from this scheme throughout their life as long as they live. Other than this, lepers, those are facing the problems of leprosy, ठीक है, so they have been given the allowance of 700 rupees per month। देखिए कितने कम है ये अमाउंट, है ना। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं और 700 रुपए महीने के साथ आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा जीवन जी लूं। मैं तो कहूंगा एक तरीके का मजाक है, इट्स अ काइंड ऑफ जोक which government is doing with these all people।
एंड दिस अमाउंट ऑफ मनी शुड बी एटलीस्ट कम से कम 5,000 तक तो ये अमाउंट कीजिए, ताकि बेसिक जो नीड्स हैं उनको तो पूरा कर सके कोई। ये बड़ा जरूरी है। देखिए ना, आप इतना कम अमाउंट देंगे और आप दूसरी तरफ अवेयरनेस ये फैला रहे हैं, या आप इन बातों को प्रमोट कर रहे हैं that these people also have a right to life, they also have a right to live their life with dignity. How it's possible? All right. नेक्स्ट हम बात करेंगे HRTC जो है, उसमें HRTC डिपार्टमेंट जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, उसमें भी फ्री फैसिलिटीज दी गई है दोज आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सीरियस प्रॉब्लम्स या सीरियस इलनेस जो है, जैसे कैंसर है, स्पाइनल इंजरी, किडनी है, कोई डायलिसिस पेशेंट है। कई बार होता है कि अदर स्टेट्स में जा रहे हैं तो उनके लिए सीट्स जो है रिजर्व रखी जाएंगी और बसेस के माध्यम से उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा हर बस स्टैंड में जो है स्पेशली जो है आपके व्हीलचेयर्स होंगी, व्हीलचेयर्स फैसिलिटी होनी चाहिए फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, और ऐसी जो सुविधाएं हैं तकरीबन 30 आपके बस स्टैंड्स में हैं। तो हर बस स्टैंड में होनी चाहिए ऐसी सुविधाएं। सीट्स जो है बैठने के लिए डिसेबल्ड लोगों के लिए रिजर्व होनी चाहिए बस स्टैंड्स में भी। क्वीज में खड़ा ना होना उनको पड़े अपनी टिकट लेते वक्त, या बसेस में भी, बसों में तो खैर सीट रिजर्व होती हैं तो उसका मार्जिन बढ़ाया जा सकता है, ऐसा कुछ सुविधाएं कर सकते हैं। या फिर स्पेशल बसेस जो हैं उनकी शुरुआत कर सकते हैं फॉर डिसेबल्ड लोग। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, ऑलराइट, ये अभी तो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर द समग्र शिक्षा अभियान इन द स्टेट, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्पेशली एबल एट सेकेंड स्टेज अंडर दिस स्कीम, ठीक है। 12 जो मॉडल स्कूल्स हैं वो स्टैब्लिश किए जा चुके हैं। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान जो है एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाए, और अंडर दिस स्कीम जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स का प्रोविजन किया जा सके, ठीक है। तो अगर हम डाटा की बात करें तो बहुत से जो बच्चे हैं, अराउंड 2074, जो कि ये भी मैं कहूँगा बहुत ही कम आंकड़ा है, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं इन ए लार्जर ग्रेड, इन लोगों का मेन स्ट्रीम लाइफ से जोड़ने का जो हम बात कर रहे हैं लगातार, उसके हिसाब से आंकड़ा बहुत कम है। अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो घरों में ही फंसे हुए हैं, जिनके बेसिक नीड्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। बेसिक एजुकेशन जो है, जो सही उम्र उनकी है, वो पूरी उनको नहीं सुविधाएं मिल पा रही, चाहे वो हेल्थ केयर है, वो एजुकेशन की बात करें। ऑलराइट, सो यस, अ लॉट ऑफ थिंग्स गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल नीड टू डू, इवन द सोसाइटी need to do a lot of things for the welfare of these people. Other than this, there are some other important schemes which are launched by the government of Himachal. इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन, ठीक है, जिसके तहत ये बात की गई है 18 से 79, 18 टू 79 एज के जो ऐसे फिजिकली चैलेंज लोग हैं, मेंटली फिजिकली चैलेंज लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनका पर्सन जो है वो 80% है और दे बिलोंग टू BPL फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनको 1500 रुपीज जो है मंथली बेनिफिट्स दिए जाएंगे। मंथली जो है, तो मंथली इनको 1500 रुपीज है वो दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। बिलो टू पॉवर्टी लाइन में जो लोग डिसेबल्ड लोग हैं, 80% से ज्यादा डिसेबिलिटी है, उनके लिए अमाउंट बहुत मायने रखता है। ऑलराइट, तो सर्टन स्कीम्स जो है कह सकते हैं बड़ी इफेक्टिवली काम कर रही हैं हमारे स्टेट में। अदर देन दिस स्पेशल एबिलिटी रिलीफ अलाउंस, सो इसमें ऐसे लोग जिनमें 40% के अराउंड डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, और जिनकी एनुअल इनकम 35,000 से कम है, या फिर जिनमें 70% जो है डिसेबिलिटी है, तो उनको 1000 and 1500 रुपीज जो है मंथली दिए जाएंगे।
इसके अलावा बच्चों के लिए जिन ऐसे स्टूडेंट्स दोज आर स्टडिंग इन स्कूल्स एंड जिनमें 40% के अराउंड जो है डिसेबिलिटी है, तो उनको भी मंथली जो है स्कॉलरशिप दी जाएंगी 625 टू 750 रुपीज। ऑलराइट, इसके अलावा स्पेशल एबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, दो ही हैं बेसिकली ये, एक आपका धर्मशाला में है रेड क्रॉस सोसाइटी, दूसरा आपका हमीरपुर में है, ठीक है, जो DRDA द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो हिमाचल सरकार ने अभी तक लिए हैं फॉर द वेलबींग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ऑलराइट, हालांकि बहुत कुछ इसमें नया और किया जा सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज पीपल। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इश्यूज में हमने बात की थी प्रिवेंशन, क्या कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो प्रिवेंशन हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, और अर्ली स्टेज पर ही, बहुत ही यंग एज में ही अगर डिसेबिलिटी किसी प्रकार की जो है वो प्रोग्रेस कर रही है या बढ़ रही है, उसको डायग्नोज किया जाए ताकि वहीं पर उसको प्रिवेंट किया जा सके। ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं केरला में लॉन्च किए जा चुके हैं। इन्फेंट्स में जो है अगर किसी प्रकार की डिसेबिलिटी को पकड़ लिया जाता है तो वहीं पर उसके लक्षणों को खत्म किया जा सकता है, या फर्दर भी बढ़ती उम्र के साथ अगर बच्चों में ऐसे इस प्रकार की जो लक्षण है वो देखने को मिल रहे हैं तो उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवेयरनेस। सो नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू नो डिसेबिलिटी जो है उसको खत्म करने में, या अगर कोई डिसेबल भी है फिजिकल या मेंटल किसी प्रकार से समाज में, उनको उनके साथ अगर अच्छा व्यवहार समाज में हो रहा है, दे आर नॉट फीलिंग लाइक दैट दे आर डिसेबल्ड, उनमें बहुत कमी आएगी, और जो एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स उनकी पर्सनालिटी में घर कर लेता है, कह सकते हैं कि उससे ऊपर उठ पाएंगे। सो अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाना चाहिए। सक्सेस स्टोरीज को के बारे में बताना चाहिए डिसेबल लोगों के, है ना, जो बहुत कामयाब हुए हैं। कुछ IAS ऑफिसर्स ऐसे हैं, जैसे ईरा, आई थिंक ईरा सिंघाल करके एक IAS ऑफिसर्स थी, एंड शी वाज फेसिंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, या एक दो ऐसे और नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे, दोज हैव डन समथिंग बिग इन देयर लाइफ। या कुछ फिल्म स्टार्स ऐसे हैं या डांसर्स ऐसे हैं, दोज हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, बट उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी सक्सेस के बीच नहीं आने दिया। स्टीफन हॉकिंस का इसमें नाम लिया जा सकता है। ठीक है, सो अवेयरनेस प्रोग्राम और इस तरीके का मोटिवेशन जो है समाज में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट। सो जो एम्प्लॉयमेंट है थ्रू एजुकेशन प्रमोट किया जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा डिसेबल एडल्ट्स के बीच में, या स्किलफुल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाना चाहिए सरकार द्वारा, ताकि स्किल वाले जो काम है बेसिकली आपके, उनमें ज़्यादा स्कोप होता है, बजाय इसके कि ट्रेडिशनल जो आपके स्टडीज़ हैं उनके थ्रू। तो टेक्निकल एजुकेशन देना भी इट्स अ पार्ट ऑफ देयर स्टडीज़, और उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, इनकरेज देना चाहिए। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर देखा गया है डिसेबल जो लोग हैं उनको काम नहीं मिलता, तो उनके लिए वहां भी कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, मेजरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है सही जानकारी मिल सके, और इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जो है उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी अच्छे से क्रिएट। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट मार्जिन जो है इसका, या जो पैरामीटर्स देखेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि बहुत कम लोग जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जो डिसेबल वन है अच्छा एक जो अपनी लाइफ है उसको जी पाते हैं, और कैपेबल टू मेक देयर लाइफ मोर बेटर। नेक्स्ट है एजुकेशन, शिक्षा। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शिक्षा वो माध्यम है जो आपके जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। तो अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, वहां पर ट्रेंड आपके टीचर्स, वेल ट्रेन टीचर्स हों जो अच्छे से आपको एड्रेस कर सकें, है ना। और इस तरीके की जो स्पेशल स्कूल्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में, हर सब डिवीजन में स्टैब्लिश होने चाहिए, ताकि
पर्टिकुलर लोकेलिटी में इस तरीके के अगर स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो वो अच्छी जो बेसिक एजुकेशन है उसको प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ अच्छी जो थॉट प्रोसेस है वो भी जो है प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सेस। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ना कि बेसिक जो आपकी कह लीजिए फैसिलिटीज हैं उन तक एक्सेस ही नहीं हो पाता। सेफ्टी मेजर्स हैं, जैसे रोड सेफ्टी की बात करें या रेजिडेंशियल एरियाज में सेफ्टी की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हम बात करें, है ना, यहाँ सभी पर जो है बहुत ज्यादा जो डिसेबल हैं उनकी लाइफ सेफ नहीं मानी जाती है ना। कि पर्टिकुलर रोड्स हैं तो अगर कोई डिसेबल है, व्हील चेयर पर जा रहा है, तो आपको अपनी गाड़ी जो है वो धीमी करनी है, एक पर्टिकुलर लेन होना चाहिए। और अगर सिटीज में तो हमें कई बार देखने को इस तरीके की फैसिलिटीज मिलती हैं, बट व्हाट अबाउट द विलेज रीजन, स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि नेशनल हाईवेज तो हर जगह ही है, चाहे रूरल रीजन है चाहे अर्बन रीजन है ना। तो अब क्या है कि हिमाचल के कंटेक्स्ट में बात करें तो ज्यादातर तो रूरल एरिया है ना, तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज हैं। रेजिडेंशियल एरियाज में भी बहुत सेफ लाइफ नहीं है ना, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत बार शिकार होते हैं जो आपके फिजिकली या मेंटली चैलेंज लोग हैं, तो उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही की जा सकती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैंने बात की है ना, व्हील चेयर्स होनी चाहिए आपके हर जगह पे, या सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। तो बहुत बार देखा गया है कि सीट्स रिजर्व होने के बावजूद भी सीट्स नहीं देते, कोई ना कोई वहां बैठा होता है एंड उनके साथ जो है समाज में बुरा व्यवहार होता है। तो स्ट्रिक्टली एक्शंस लेने चाहिए जो अगर इस प्रकार की मिसबिहेव ऐसे लोगों के साथ करते हैं, और लीगली बाइंडिंग इसको करना चाहिए। नेक्स्ट है पॉलिसी इंटरवेंशंस। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है कि सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं उनका सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके डिसेबल्ड लोगों का। प्रॉपर स्कीम्स जो है सरकार की तरफ से बनाई तो जाती हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बार जो है डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ज्यादा एंथुसिस्टिक अप्रोच ऑफिसर्स नहीं दिखाते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एजेंसीज हैं बड़ा एक्टिवली काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर चेक लगनी चाहिए उन पर, और स्ट्रिक्टली उनसे ये काम करवाने चाहिए फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल। साथ ही साथ जो है पब्लिक फंड्स जो हैं जनरेट करने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और सरकार देखिए ना, गवर्नमेंट के जो क्या है रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट हम सभी की भी तो कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो वी पीपल आल्सो कोलैबोरेट सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। कई बार ऐसे लोग हैं जो किसी डिसेबिलिटी का शिकार तो है, बट उसका क्योर हो सकता है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंचेस इन देयर लाइफ, दे आर नॉट एबल टू गेट दैट फैसिलिटी। तो सरकार भी हर बार हर व्यक्ति की मदद नहीं कर सकती है, इतनी कैपेबल सरकार अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, वी हैव टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प दीज काइंड ऑफ पीपल। ऑलराइट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात की है कि जो सोशल बिहेवियर है पर्सन विद डिसेबल्स के साथ, तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारा बिहेवियर समाज में उन लोगों के साथ नहीं, अगर आप कुछ और प्रकार की मदद नहीं कर पा रहे, कम से कम आपका बिहेवियर जो है वो जो है एटलीस्ट अप्रिशिएट करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आप उनके साथ नॉर्मली बात करें, ऐसा उनको ट्रीट कराएं कि भाई यू आर द पार्ट ऑफ, यू आर वन ऑफ आवर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बार ऐसे देखा है कि स्कूल में बच्चे जो डिसेबल होते हैं उनके साथ कोई दोस्ती भी नहीं कर रहा, दे आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स अलोन, एक लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स उनमें पनपता है, जो कि लेटर ऑन डिप्रेशन को जन्म देगा और एक और प्रकार की डिसेबिलिटी को जो बढ़ाए। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यहां पर हम अपना टॉपिक जो है आज का खत्म करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू आस्क फ्रॉम दिस सेक्शन। और आपके लिए ये होमवर्क भी रहेगा कि आप इन आफ्टर रीडिंग दिस ऑल थिंग्स what we have discussed in this topic, are you capable to write these answer of these questions or not? So 4 नंबर का सवाल जनरली 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, 4, 8 and 20 मार्क्स, है ना। सो बेसिकली पहला सवाल है, व्हाट आर द मेन पॉलिसीज विच आर फॉलोड बाय HP गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्प टू डिसेबल्ड वुमेन इन द स्टेट। तो क्या ऐसी स्कीम्स हैं
जिनको हिमाचल सरकार ने की तरफ से लॉन्च की गए हैं। 4 नंबर का सवाल है, 2 आप मेन फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं इस कंटेक्स्ट में। तो इसमें कुछ इससे ज़्यादा लिखने की बात है नहीं, बहुत 60 वर्ड लिमिटेशन होगा, तो कम से कम शब्दों में अपने आंसर को आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने सहायता की है, ये क्या सरकार ने इनिशिएटिव लिए, और छोटी सी जो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें देखिए, इंट्रोडक्शन जब भी आप लिखते हैं ना, जनरली व्हाट आई हैव सीन that when students are writing the introduction of their questions, it's not about that this topic in journal में बात कर रहा हूँ, तो आपका जो इंट्रोडक्शन होता है that is quite vague. It means कि जो सवाल आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड आपने लिखा ही नहीं। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है डिसेबिलिटी के बारे में हिमाचल के कंटेक्स्ट में, तो आप पूरा एक फिलोसफिकल आंसर लिखते रहें, वो नहीं करना है आपको। बेसिक पॉइंट्स लिखिए उसके बारे में, बेसिक डाटा है, यू कैन ऐड दैट, और आंसर आपका रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्लोज आपके क्वेश्चन के। ऑलराइट, सो उसी इंट्रोडक्शन को एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है। तो लंबा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जब हम बात करेंगे 20 नंबर के क्वेश्चन की, बड़ा सवाल होता है, वर्ड लिमिट भी आपकी 40 होती है, तो इसमें यू कैन प्रॉपर एक जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो कर सकते हैं कि बॉडी है, एक इंट्रोडक्शन रखेंगे आप, है ना, वे फॉरवर्ड है, कंक्लूजन्स आप देंगे प्रॉपर। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कैसा सवाल पूछा गया एंड द वे यू वांट टू प्रेजेंट योर आंसर। तो बाकी कैसे क्या इसमें कंटेंट है हम पढ़ चुके हैं, तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। सो ज़रूर इन सवालों के उत्तर आप दें, लिखें फॉर योर प्रैक्टिस। ऑलराइट, चलो, थैंक यू वेरी मच।